थर्मोडायनामिक्स में मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस ये आपके सामने हैं 1 2 3 4। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखती हैं, लेकिन इनको याद कैसे रखा जाए, चुटकी बजा के एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं हम। उस ट्रिक का खुलासा मैंने कुछ इस तरह से आपके सामने रखा था पिछले लेक्चर में, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। वो देख लीजिए, छोटा सा लेक्चर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा उस ट्रिक का, जिससे हम इन 4 मुश्किल से दिखने वाली इक्वेशंस को लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं बड़े आराम से। तो देख लेना वो वीडियो। और आज के लेक्चर में मैं इन्हीं 4 मैक्सवेल इक्वेशंस को आपके सामने डेराइव करने जा रहा हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ी सी मैनिपुलेशंस और कुछ जनरल हमारे पास जो टेक्निकल इक्वेशंस फॉर्मूला जो हैं उनकी सहायता से हम इसको आसानी से देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसको ड्राइव करने जा रहा हूं। और इतना तो आपको पता ही होगा इन 4 इक्वेशंस में क्या है, पिछले लेक्चर में भी बता दिया था मैंने। 4 ही चीजें हैं 4 इक्वेशंस में, 4 पैरामीटर्स हैं। एंट्रोपी S, वॉल्यूम V, प्रेशर P और टेम्परेचर T। एंट्रोपी, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ये भी वही पैरामीटर्स हैं। ये बता रहे हैं कि चेंज इन एंट्रोपी कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस तरह से घूम फिर के वही 4 पैरामीटर्स, 4 इक्वेशंस आपको जनरेट करके दे रहे हैं, जिसमें 2 के साथ तो पॉजिटिव साइन है और इक्वेशन नंबर 3 और 4 के साथ माइनस माइनस साइन आपके सामने आ रहा है एक टर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1 इसको ड्राइव करने जा रहा हूं। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन एक आपके सामने होती है थर्मोडायनामिक्स में, जो बताती है फ्री एनर्जी के बारे में, शायद आपने कभी पढ़ी भी हो, उसका रेफरेंस लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इसका प्रूफ अब मैं यहाँ पे दिखाने नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो फिर अननेसेसरली बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, हमें जो चाहिए बस उसको हम यूज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ रेफरेंस ले रहे हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का, जो बताती है फ्री एनर्जी के बारे में, दैट फ्री एनर्जी F इज इक्वल टू U माइनस TS। F इज इक्वल टू U माइनस TS, एक बड़ी पॉपुलर इक्वेशन है ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। F इज इक्वल टू U माइनस TS। F होता है फ्री एनर्जी, U तो आप जानते ही होंगे इंटरनल एनर्जी, मैंने बहुत बार बताया। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन स्केल पे टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड वाला नहीं, और S एंट्रोपी। तो इसी को हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बोलते हैं। ओके, अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, टोटल डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों तरफ। तो आपके सामने क्या आया, df टोटल डेरिवेटिव हमने करना है। df इज इक्वल टू du माइनस d ऑफ ts। देखो d ऑफ ts इस तरह से हुआ ना, सो दैट इज इक्वल टू du माइनस, अब यहां पर आप ए बी फॉर्मूला लगाओ या एक्स वाई फॉर्मूला लगाओ प्रोडक्ट वाला। तो पहले टी एस सच हुआ और फिर डिफरेंशिएशन हुआ एस का, टी डी एस, फिर आता है प्लस, ठीक है, फिर आएगा प्लस, लेकिन बाहर माइनस था तो वो बन गया माइनस एस एस सच, और डिफरेंशिएशन हुआ डी टी का। बात समझ में आई, टी ऐसे छोड़ दिया, डी एस, फिर एस ऐसे ही छोड़ दिया, डी टी, बीच में प्लस साइन होता है लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये भी माइनस हो गया, राइट। अब इसको मान लो इक्वेशन सपोज ये x है, ओके। अच्छा, जैसे यहां पर हमने हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का यूज किया, वैसे ही अब यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं देखी वो वीडियो तो नीचे लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके लिए, फॉर अ प्रोसेस, फॉर अ प्रोसेस, जो साइकिल के लिए है ना उसी में से प्रोसेस के लिए निकलता है, वो देख लेना, मैंने नीचे लिंक दे दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए प्रोसेस वो क्या कहता है, डेल क्यू मतलब कितना हीट ट्रांसफर हुआ प्रोसेस में, दैट इज इक्वल टू डी यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, प्लस डेल डब्ल्यू यानी वर्क ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कितना हुआ, वर्क ट्रांसफर कितना हुआ उस प्रोसेस में, और इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो इन तीनों को रिलेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए प्रोसेस, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर प्रोसेस सपोज रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, वो वाली कंडीशन हम लगा देते हैं क्योंकि तभी आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एक तो डेल डब्ल्यू वर्क ट्रांसफर कितना होता है,
ये मैंने आपको बताया था, डेट इज इक्वल टू PdV। ये क्लोज्ड सिस्टम वर्क ट्रांसफर है, शुरू में बताया था क्लोज्ड सिस्टम वर्क ट्रांसफर, यानी जब सिस्टम क्लोज्ड है, नॉन फ्लो नहीं, तो वो PdV होता है। उसकी एक कंडीशन है कि रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है जी। तो वो लगा दिया, डेल W की जगह हम लिख देंगे PdV। और दूसरा है डेल Q। डेल Q क्या है? ये है हीट ट्रांसफर। ध्यान होगा आपको, हीट ट्रांसफर कितने टेम्परेचर के ऊपर हुआ, हीट ट्रांसफर डिवाइड कर दो कितने टेम्परेचर के ऊपर हुआ, तो ये क्या बनता है? रिवर्सिबल अगर प्रोसेस है तो एग्जैक्टली एंट्रोपी चेंज के बराबर बनता है। लेक्चर नंबर 74, 5, 6, 7, 8 ये जो लेक्चर्स थे ना, उनमें सारा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है सीरीज में। वो लेक्चर्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर्स। तो उनमें मैंने आपको सारा कुछ समझाया है। डेल क्यू यानी कितना हीट ट्रांसफर हुआ, कितने टेम्परेचर के ऊपर हुआ, अगर ये रेशियो ले लेते हो और प्रोसेस है रिवर्सिबल, तब वो एग्जैक्टली एंट्रोपी चेंज के बराबर बन जाता है कि कितना एंट्रोपी में चेंज आया। बस हमने क्या करना है, डेल क्यू यहां से क्या हुआ, फिर डेल क्यू बनता है आपके सामने, डेल क्यू इज इक्वल टू TdS। ठीक है जी। अब इन दोनों को, डेल W को और डेल Q को यहां पे पुट करके देखते हैं। तो डेल Q हमारे पास है, डेल Q इज इक्वल टू TdS इज इक्वल टू du प्लस डेल W, du प्लस डेल W। डेल W है PdV के बराबर, PdV। ओके, अब x इक्वेशन में हमारे सामने था du माइनस TdS, तो यहां पर du भी है, TdS भी है। TdS अगर उधर ले जाएं तो du माइनस TdS बन जाएगा, तो इसको इधर लाना पड़ेगा। इसका मतलब आपके सामने बचता है du माइनस TdS इज इक्वल टू माइनस PdV, माइनस ऑफ PdV, ये बचता है। तो ये है इक्वेशन नंबर y। ओके, अब y को उठा के x में सब्स्टिट्यूट कर दो, du माइनस TdS, इसकी जगह आपके पास माइनस PdV आ गया, वो वहां पर लिख देते हैं, ये सारा मिटा देते हैं। लेकिन हाँ, ये जो इक्वेशन है ना, TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV, इसको जरा साइड में नोट करके रख लो, क्योंकि इसको यूज करके डायरेक्ट हम ये 4 वाली जो इक्वेशन है ये डिराइव कर सकते हैं मैक्सवेल की। तो इसको साइड में लिख देते हैं पहले, TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV, du प्लस PdV, ठीक है ना। इसको यूज करके ये 4 डिराइव करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में। तो चलिए मिटा देते हैं, और du माइनस TdS की जगह लिख देते हैं माइनस PdV। तो यहां हम लिख देंगे माइनस PdV, और यहां बच गया माइनस SDT, और इस तरफ आपके पास है DF, ये सारा मिटा देते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बचती है ना, इसको थोड़ा सा हम दोबारा से रीसेट करके लिखते हैं, DF इज इक्वल टू माइनस PdV, ऐसे कर लेते हैं, माइनस P ब्रैकेट में, यहां लिख देते हैं DV, फिर प्लस करके माइनस S लिख देते हैं ब्रैकेट में, यहां लिख देते हैं DT। कोई फर्क नहीं ना पड़ा। अब अगर इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो शायद आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, एग्जैक्ट इक्वेशंस पढ़े हैं, एग्जैक्ट इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर की। वो क्या कहती है, mdx प्लस ndy, mdx प्लस ndy, अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, जैसा कि यहां पर भी इक्वेशन दिख रही है, देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूं आपको। सपोज दिस इज m, और ये आपके पास एक वेरिएबल है v, ठीक है, x, जैसे dx होता है, ये लीजिए dx, फिर आपके पास आ गया प्लस, और ये आपके पास है सपोज n, और ये वेरिएबल कौन सा है, y, तो यहां आ गया dy, mdx प्लस ndy, कुछ इस फॉर्म में बन रहा है ना। और यहां पर m और n क्या होते हैं, m और n दोनों x और y के फंक्शन होते हैं, m और n बोथ आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। ध्यान दीजिए, m भी और n भी दोनों क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। फंक्शंस किसके होंगे, x और y के, x के भी और y के भी, ठीक है जी। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, p और s यानी m और n, p और s क्या है, v और t के फंक्शन हैं। P और S यानी प्रेशर और एंट्रोपी वॉल्यूम के घटने बढ़ने से चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से चेंज हो रहे हैं, तो इन पर डिपेंड तो कर ही रहे हैं ना, कुछ इसी फॉर्म में। और यहाँ पर इस राइट साइड को अगर आप ध्यान से देखते हो तो लेफ्ट में आपके पास है DF,
इट मींस एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है तो हमारे पास एक कंडीशन होगी ही होगी, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। वो क्या कंडीशन है? दैट इज, अगर आप इस m को डिफरेंशिएट कर देते हो, डेल m, देखो m के साथ था dx, तो m को डिफरेंशिएट करो y के साथ, दूसरे पैरामीटर के साथ, डेल m बाय डेल y। ठीक है जी, मतलब m को डिफरेंशिएट करना है y के साथ, x को मानना है अपने कांस्टेंट, x को मानना है कांस्टेंट, और फिर क्या करो, डेल n को डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू उल्टा x, डेल n बाय डेल x, n के साथ dy था, y वाला था, तो n को डिफरेंशिएट करना है x के साथ, y को मानना है अपने कांस्टेंट, y को मानना है कांस्टेंट। तो ये जो आपके पास दो टर्म्स कैलकुलेट करके आएंगी, ये दोनों बराबर होंगी, इक्वल होंगी, ये पक्की बात है, ठीक है ना। तो इसके प्रूफ में भी हम यहाँ पर नहीं जा रहे क्योंकि ये मैथमेटिक्स का काम है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। बस आप याद रखिए, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो ये चीज होल्ड करेगी ही करेगी। बस इसी चीज को हम यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना, तो डेल m बाई डेल y क्या है हमारे पास, फिर m की जगह था p, इसका मतलब है डेल p बाय डेल y, y क्या था, y है t, डेल t, ओके। एट कांस्टेंट क्या, x, x की जगह क्या है v, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो दैट विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे साइन माइनस था तो माइनस आ गया, दैट विल बी इक्वल टू डेल n, डेल n की जगह है s माइनस साइन के साथ, बाय डेल x, x क्या है वॉल्यूम, डेल v, और कांस्टेंट y के ऊपर, y क्या है t, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। बस इसी चीज को यूज किया हमने हमारी इक्वेशन के लिए, तो हमारे पास ये निकल कर आया, जिसमें दोनों तरफ माइनस है, तो क्या कर सकते हो, माइनस माइनस हटा दो, आपके पास बचा डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल s बाई डेल v एट कांस्टेंट t, डेल s बाई डेल v एट कांस्टेंट t। तो पहली मैक्सवेल इक्वेशन इस तरह से आपके सामने आ जाती है। तो चलिए जल्दी से 4 नंबर वाली जो इक्वेशन है इसको भी आपके सामने रख देता हूं। कुछ नहीं करना, हमने सबको मिटाना है और डायरेक्ट इस चीज को उठाना है जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है। इस इक्वेशन को निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन अब हम यूज कर रहे हैं, जिसमें du कितना हुआ, फिर du इज इक्वल टू TDS, ये PdV इधर आ जाएगा तो माइनस PdV। ठीक है जी, अब इसको भी थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, du इज इक्वल टू TDS प्लस माइनस ऑफ PdV। इस माइनस P को हमने एक साथ रख दिया। अब फिर से वही काम बन गया, यहाँ पर ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, du है ना, U क्या है, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको पता ही है, D से भी पता लग रहा है, डेल नहीं है यहाँ पर, तो ये सारी चीज एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रही है, TDS प्लस माइनस PdV, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रही है। तो क्यों ना इसको हम इस फॉर्म में देखें, mdx प्लस ndy, ठीक है, तो m हो गया t, x हो गया s और माइनस p हो गया n, तो y हो गया v। तो हमारे पास अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो क्या होता है, डेल m बाय डेल y, जैसे पहले किया था, एट कांस्टेंट x इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x एट कांस्टेंट y। ठीक है, m y के साथ डिफरेंशिएट करना है, n x के साथ डिफरेंशिएट करना है, और दूसरे वाला जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट करना है। तो देखो फिर यहाँ पर क्या बनता है, वेरी सिंपल, डेल m यानी कि डेल t बाय डेल y यानी कि y की जगह है v, तो डेल v एट कांस्टेंट x एट कांस्टेंट एंट्रोपी, दैट इज इक्वल टू डेल n यानी कि डेल ऑफ p, n की जगह है माइनस p, तो माइनस लगा दिया, और बाय डेल x क्या है s, तो डेल s, ये माइनस साइन, एट कांस्टेंट y यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो y यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम v, तो डेल t बाय डेल v एट कांस्टेंट s, डेल t बाय डेल v एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल p बाय डेल s
डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट v। ये माइनस इधर लगा दो या इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 4 भी डेराइव हो गई। वीडियो काफी लंबी चली गई है, बाकी की बची हुई 2 इक्वेशंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले वाली हमने कहां से निकाली? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से। और ये 4th नंबर वाली हमने कहां से निकाली? एक टीडीएस इक्वेशन ली इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, और उसमें से इसको हमने ड्राइव किया। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना पार्ट 2, जिसमें इन दोनों को दिखाने जा रहा हूं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।